अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान की तारीख एक मरतबा फिर बदलने जा रही है। पाकिस्तान पर जो जिसे जुडिशनल मार्शला कहते हैं वो लगा हुआ था, और ये साकब निसार साहब के दौर से शुरू हुआ था, बल्कि अगर कहा जाए तो इफ्तिखार चौधरी के दौर से भी कह सकते थे। इफ्तिखार चौधरी, जिनको पाकिस्तान के अवाम की सपोर्ट मिली, वो शायद दुनिया में पहले चीफ जस्टिस होंगे जिनको दूसरी दफा चीफ जस्टिस बनाया गया ओहदे से हटाने के बाद। और वो इस लिहाज से भी पहले चीफ जस्टिस थे कि उनको किसी मुल्क की अवाम ने प्रेशर करके हुकूमत को बनवाया था। लेकिन जितना नुकसान उन्होंने पाकिस्तान को भिजवाया, मेरे ख्याल में उससे ज्यादा शायद किसी ने नहीं पहुंचाया। वो बुनियाद रख कर गए थे, बताकर गए थे आने वालों को कि चीफ जस्टिस के पास कितनी ताकत होती है। वो जो चाहे मर्जी कर सकता है, जैसे चाहे मर्जी कर सकता है। और उसके बाद फिर जो अगला नाम था वो साकब निसार था, जो साकब निसार ने पाकिस्तान के साथ पर इस ओहदे पर बैठकर किया। मेरे ख्याल में इसका भी कोई तोड़ नहीं है। उन्होंने चाहे वो दूध की प्राइस हो, चाहे अस्पताल हो, और चाहे फंड बनाने जैसे ड्रामे हो किए, जहां पे उनको शोहरत मिली, जहां पे उनको पता लगा कि यहाँ पे मेरा नाम खबरों में आ सकता है, उन्होंने हर ये काम किया। और जाते जाते जो चूना लगा के गए ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ, लोकल पाकिस्तानियों को, वो भी आपके सामने है। लेकिन अभी अता बंदयाल को पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर से मुश्किलात का सामना है। यूं कह ले कि इमरान खान को फेवर देते देते खुद साहब मुश्किल में फंस चुके हैं। इमरान खान की सप्लाई लाइन जस्टिस काजी फायज ईसा ने काट दी है। कब तक बर्दाश्त करना था इसको? इस जुल्म और ज्यादती को कब तक बर्दाश्त करना था कि 100 बेंचेस बने हों और उन 100 बेंचेस में एक ही जैसे लोग साथ बिठाए गए हों जिनकी तादाद कम से कम 80 हो, और 20 दूसरे ऐसे बेंचेस हो जहां पर दूसरे जजों को बिठाया हो। लग ये रहा था कि सुप्रीम कोर्ट में 16-17 जज नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 जज हैं, जिनको उर्फे आम में मीडिया पर हम ख्याल ग्रुप बताया जाता है। अब हम ख्याल ग्रुप है क्या? तमाम हम ख्याल ग्रुप वो है जो एक ही तरह का फैसला करने के साथ कंफर्टेबल रहते हैं, और वो उसमें आकर वो फैसला करते हैं। चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो पहले से अपना ज़हन बना लेते हैं, वो पहले से बता देते हैं कि ये करना है, और फैसला उसी मुताबिक हो जाता है। और उसमें मोस्टली मौजूदा हुकूमत को स्वायत्त तंग करने के और कुछ नहीं किया जा रहा। और एक फसादी को, एक फितने को जिसने इस मुल्क का ये हाल किया है, उसको हर जगह पे फेवर दी जाती है। इस लेवल की फेवर दी जाती है कि जो पुलिस फसादियों से निपटने के लिए जाती है, जो पुलिस एक इश्तिहारी को गिरफ्तार करने के लिए जाती है, उस पुलिस को डांट डपट पिलाई जाती है, और जो उन पर हमला करते हैं उनको 24 घंटों में जेलों से छोड़ देने का हुक्म दिया जाता है। मतलब जो लोग पुलिस के ऊपर बम बनाकर और उनकी गाड़ियों को जलाते हैं, उनको छोड़ दिया जाता है। और जो अपनी ड्यूटी कर रहे होते हैं, और ड्यूटी भी किन के हुक्म पे कर रहे होते हैं? पुलिस के अदालतों के हुक्म पे कर रहे हैं। एक अदालत कहती है कि वहां से एक बंदा मफरूर है, उसको लेके हैं, और दूसरी अदालत कहती है कि तुम लोगों ने ये जुल्म और ज्यादती की है, छोड़ देते हैं। ये सब कुछ करवाया जा रहा था जेर निगरानी, बड़ी मादरत के साथ, आला अदलिया के आला लोगों के जेर निगरानी में। और इमरान खान साहब जो है वो जाहिर है इसका पूरा फायदा उठा रहे थे। सप्लाई लाइन कैसे काटी बता देता हूं। जस्टिस काजी फायसा की सरबराही में कायम 3 रुकनी बेंच ने एक के मुकाबले में 2 की अक्सरियत से चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को सुप्रीम कोर्ट रूल्स 1980 में तरमीम तक 3184 यानी अज खुद नोटिस के मुकदमात की समात और बेंच तश्कील देने से रोकने का हुक्मनामा जारी कर दिया है। यानी जब तक पार्लियामेंट जजेस इत्तलाहात बिल की मंजूरी नहीं देते, बिल काबिल अमल नहीं हो जाता, तब तक उमर अता बंदयाल ना कोई खसूसी बेंच बना सकते हैं और ना ही आज खुद नोटिस के केसेस की समात कर सकते हैं। यूं आज बंदयाल साहब के पास 2 ऑप्शन है। पहली ये कि वो काजी फायजा की बात मान ले और केस की समात रोक दें, इलेक्शन कराने के मामले से अलग हो जाए। जी, ये एक पहली ऑप्शन है चीफ जस्टिस साहब के पास, कि वो क्योंकि एक फैसला आया है, या एक स्टेटमेंट आई है, या रूलिंग आई है, कि वो उसमें नहीं बैठ सकते जब तक ये कानून लागू ना हो जाए। अब अगर वो कल आते हैं और वो जिद करते हैं कि जी वो उसमें बैठेंगे, और वो इस फैसले को नहीं मानते, तो फिर मेरे ख्याल में यहाँ पर एक नया तमाशा शुरू हो जाएगा। मैं तमाशा इसलिए कह रहा हूँ कि ये तमाशा होगा अवाम के लिए, ये तमाशा होगा मीडिया के लिए, ये तमाशा होगा इंटरनेशनल दुनिया के लिए कि पाकिस्तान की अदालतों में इस वक्त हो क्या रहा है। और मेरा ख्याल ये है कि ऐसा नहीं हुआ करने दिया जाएगा। चीफ जस्टिस साहब जो है वो अक्लमंदी का मुजाहरा करेंगे। उन्होंने जो आग लगाई है, अब उस आग से पीछे हटकर खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि ये सब कुछ उन्हीं की जेर निगरानी में हो रहा है। वो दुनिया देख रही है कि एक विक्टिम और एक ऐसा बंदा जिसको जो 50 अदालतों से मफरूर है,
या 50 अदालतों को मतलूब है, या मुख्तलिफ जगह पे उसको अदालतें बुला रही हैं और वो किसी जगह पे नहीं जा रहा, और फिर उन्हीं की निगरानी उसको 8-8 10-10 मुकदमों में एक ही वक्त में जमानतें दी जा रही हैं। बल्कि यहां तक किया जा रहा है कि अगर उनके ऊपर कोई नया मुकदमा बने और उसमें गिरफ्तार करने जाएं तो उसमें भी हम एडवांस में मुबारकबाद देते हैं। तो फिर यहाँ पे उनको इससे अलग हो जाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि वो चाह कर भी सुबह समात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जस्टिस अमीनुद्दीन बेंच का हिस्सा है और उन्होंने चीफ जस्टिस को आज खुद नोटिस के केसेस की समात से रोक दिया है। अगर केस सुनाया गया तो जस्टिस अमीनुद्दीन अलग हो जाएंगे, यूं बेंच टूट जाएगा, यानी यूं भी दिल के अरमान आंसुओं में बह जाएंगे। उन्हें फारग कर दिया गया था, इस वक्त भी उमर अता बंदयाल भी इसी तरह। अच्छा, ये सूरत हाल जो है ना, ये माजी में जो जस्टिस सज्जाद अली शाह वाली बन चुकी है, उन्हें भी कुछ जजों ने काम से रोक दिया था, फिर उन्हें फारग कर दिया था। इस वक्त उमर अता बंदयाल भी इस तरह की मुश्किलात का हैं। अब देखते हैं वो अक्लमंदी दिखाते हैं या फिर दूसरे सज्जाद अली शाह बनते हैं। सज्जाद अली की शाह की स्टोरी जो है वो 90 की दहाई की स्टोरी है। उन्होंने भी कुछ इसी किस्म की हरकतें की थी और फिर अदालतों के जरिए ही वो फारग हुए थे। उनके अपने साथी अदालतों ने पहले कोयटा में उन्हें काम करने से रोक दिया था और फिर 10 रुकनी बेंच ने मुतफिका तौर पर उन्हें उनके जो ओहदा था उससे हटा दिया था। और मैं ये भी बताता चलूं कि उसके बाद उनको पेंशन नहीं मिली थी। और फिर जवाद इफ्तिखार चौधरी साहब जो हैं, उनके दौर में उनको उनकी सारी पेंशन वापस दिलाई गई थी। जाहिर है पेटी भाई हैं तो उनको फेवर दी गई थी। अब यहाँ पे बदियाल साहब को फैसला ये करना है कि उन्होंने इज्जत से इस बेंच से अलहदा होना है और बाकी का अपना जो 2-3 महीने का या 6 महीने का अरसा है उसको इज्जत और एहतराम से गुजारना है, या फिर उन्हें लड़ झगड़ कर पहले घर जाना है और फिर उसके क्या रिजल्ट होंगे वो अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन इसमें बदनामी पाकिस्तान की होगी, जो एक बहुत बड़ा डर है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर की लड़ाई बाहर आ गई है। ये तारीख में दूसरी बार हुआ है कि इसके जिम्मेदार चीफ जस्टिस साहब खुद ही हैं। मैं ये समझता हूं कि लाडले की फिक्र करते करते इस वक्त सहूलतकारों को अपनी फिक्र करनी चाहिए, क्योंकि लाडले ने अपने हर सहूलतकार को यूं ही जलील करवाया है। उसकी मिसालें आपके सामने हैं। जो कमर जुवेद बाजवा साहब के साथ इमरान खान साहब ने किया वो किसी से ढका छुपा नहीं है। उन्होंने उनको गद्दार तक कहा। उन्होंने इसके अलावा जो जो कहा वो मेरे ख्याल में आप सबके सामने है, तो इसलिए इसमें कोई बड़ी बात नहीं है या इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि नजर ना आए कि इमरान खान साहब किसी के नहीं है, किसी के सगे नहीं है। तो अब बेटों बहुओं बेटियों और बीवियों के हुक्मनामे को मानने से इनकार करते हुए अपना जो कानून के मुताबिक है वो रोल अदा करें, तो शायद इसमें कुछ ना कुछ बचत हो जाएगी। इधर कौमी असम्बली के जो जजिस इस्लाहात बिल मंजूर हो चुका है, आज सेनेट से मंजूर हो जाएगा। इस बिल का अहम नुकता आपसे डिस्कस करूंगा। नए अदालती इस्लाहात के तहत आज खुद नोटिस पर फैसलों के खिलाफ अपील का हक नवाज शरीफ को भी मिल गया है। यूसुफ रजा गिलानी, जहांगीर तरीन और दीगर मुतासरा लोग भी एक माह में अपील कर सकेंगे। माजी के मुकदमात के फैसलों के खिलाफ एक माह के अंदर अपील हो सकेगी। यानी अब साकिब निसार ने जिन लोगों को सियासी तौर पर नाअहल किया था, जिनमें नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन भी शामिल हैं, वो अब रिलीफ हासिल कर सकेंगे। मैं समझता हूं कि हुकूमत ने नवाज शरीफ के लिए एक बड़ा काम किया है। शायद अब मजीद चीजें हों, क्योंकि नवाज शरीफ की सजाएं नाहक थी, उन्हें हर सूरत में खत्म होना था। ये एक बहुत बड़ी बात है जी। देखें, ये पहले क्या था, कानून तो ये था कि जब आप अज खुद नोटिस जो है ना, जो अज खुद नोटिस दिया जाता है उसके खिलाफ कोई बंदा अपील ही नहीं कर सकता। मेरे ख्याल में ये इंसानी हकूक की भी खिलाफ वर्जी अगर देखा जाए, क्योंकि दुनिया में कोई ऐसी कानून या कोई ऐसी सजाएं नहीं होती जिसके खिलाफ अपील नहीं की जा सकती। लेकिन ये एक और फिर ऊपर से लेना भी एक बंदे ने है। मतलब एक बंदा डिसाइड करे 22 करोड़ अवाम में से कि फलां 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 पे बस खुद नोटिस ले रहा हूं, और फिर उसके अपनी मर्जी से इसलिए कह रहा हूं कि जैसे पनामा में नवाज शरीफ को अकामा पर सजा दी गई थी, क्योंकि वो केस नहीं था, केस कुछ और था। आज एक बात जो कल वाले अगले वीलॉग में आपको बताऊंगा, जो इसके बाद आप 2:30 बजे देखेंगे, उसमें बताऊंगा कैसे कमर जुवेद बाजवा साहब कह रहे हैं कि नवाज शरीफ को इतना कॉन्फिडेंस था कि वो बेकसूर है कि वो कोई भी बात मानने को इसलिए तैयार नहीं था, भागने को तैयार नहीं था, वो मुकाबला करने को तैयार था, लेकिन वहां पर अपनी मर्जी से एक सजा दे दी गई थी। तो ये जो ताकत का नशा था उसको आज तोड़ दिया गया है। आज के बाद कोई एक बंदा आज खुद नोटिस लेने का फैसला नहीं करेगा चीफ जस्टिस, बल्कि उसे अपने 2 सीनियर 3 लोगों को साथ में लाना पड़ेगा। और फिर दूसरी बड़ी बात जो मैं कह रहा हूं, उसमें जो आपको अपील का भी हक होगा कि उसके फैसले के खिलाफ 1 महीने के अंदर अंदर अपील कर सकेंगे आप। इसमें नवाज शरीफ साहब भी फायदा ले सकते हैं, इसमें यूसुफ गिलानी साहब ले सकते हैं, और जहांगीर तरीन साहब भी इससे फायदा उठा सकते हैं। और वो ये दरखास्त दायर कर उन जो कि वो सारे के सारे फैसले अब नजर आ रहे हैं कि जहांगीर तरीन का जो फैसला था वो इमरान खान साहब को रखने के लिए
किया गया था ताकि ये ना कहें कि जी अपने बंदे सारे रख लिए, नवाज शरीफ को निकाल दिया गया, वो भी दुनिया के सामने था। नवाज शरीफ को कैसे निकाला गया, क्यों निकाला गया, वो भी आपके सामने था। यूसर अजहर गनी के साथ जो हुआ वो भी आपके सामने था। ये एक अच्छी कदम है। और ये मैं एक बात बताऊं, इस वक्त जो हुकूमत है वो बड़ी ही समझदारी से चल रही है और ये कानून साजी ही करनी चाहिए। आप इनका रास्ता कानून से रोक सकते हैं। वैसे लड़ाई लड़कर जीतना जो है वो डेफिनेट स्वाय नुकसान के और कुछ नहीं होगा। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपको जनरल कमरजेद बाजवा ने अगले तीसरे जो उनका एक सहाफ़ी के साथ इंटरव्यू है उसमें क्या कहा है, बड़ी मजे की चीजें हैं। इंशाल्लाह 2:30 बजे और वो आप देखेंगे, जरूर देखिएगा 2:30 बजे। उसमें नवाज शरीफ की बेगुनाही के सबूत जनरल बाजवा बार 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 दे रहे हैं। ख्याल रखें।